अब ये देखें कि ये एक तरफ है कि हमने पाकिस्तान में ये ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान एक एशियन टाइगर बनेगा। एशियन टाइगर असा कट्टा ते साहब बनना ही असी पुठे जड़ा ना वो मंगन ते आ गए हैं। ठीक है, हम मांगने पे आ गए हैं, गली गली सड़क सड़क मोहल्ले मोहल्ले पे मांग रहे हैं। और वो जो है इंडिया जो है वो G20 का जो है वो इस वक्त लीडर बन गया। ठीक है, और प्रेसिडेंसी उसके पास आ गई है। रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट प्यूटन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बहुत तारीफ की है और ये कहा है कि वो अपने कंट्री से प्यार करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। और दूसरी तरफ पे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब की अगर बात की जाए, जो आए दिन इंडिया को लेकर कोई मुख्तलिफ मतलब स्टेट्समैन देते रहते हैं, वो भी मजबूर हो चुके हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं। ऐसी क्या वजह है उनकी पॉलिसीज में, ऐसी क्या वजह है उनकी गवर्नमेंट में, और ऐसी क्या वजह है उनके जो एक फार्मूला है उसके अंदर कि सारी दुनिया दोस्त दोस्त दुश्मन भी तारीफ करने पर मजबूर है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी पत्रकार बता रहा है पाकिस्तान ने ख्वाब देखा था पाकिस्तान एशिया में लीडर बनेगा, लेकिन अभी तो पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांगता फिर रहा और इंडिया वर्ल्ड लीडर बना जा रहा। पाकिस्तान अपनी हालत पर रो रहा है। वहीं दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक सच्चा देशभक्त बताया। दोस्तों, यहाँ पाकिस्तान में तो लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती और एक दूसरे के जिन्हों पंजाबी कहते हैं ना कपड़े पाड़ दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट बताऊं कि जो इंडिया है वो डेवलपिंग नेशंस का जो एक प्लेटफॉर्म है G20। ठीक है, नॉट डेवलपिंग नेशंस, इसमें डेवलप्ड नेशंस भी हैं। लेकिन इंडिया G20 की जो लीडरशिप है वो इस महीने ले रहा है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया का जो एक आइलैंड है बाली, वहाँ पे इस महीने जो है G20 की मीटिंग हो रही है। और एक बहुत बड़ी जारी बात है, ये डेवलपमेंट है। मैं आपको बताता चलूँ, जो G20 का ग्रुप है, जो G20 ममालिक हैं, उसकी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, GDP जो है वो 85% है टोटल। दुनिया की जितनी टोटल GDP, जितना टोटल पैसा पैदा होता है, GDP जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 85% इन मुल्कों में पैदा होता है। और इंडिया उसकी लीडरशिप करने लगे इस महीने से, और आई थिंक एक साल के लिए होती है। और दुनिया की 60% आबादी इस G20 के अंदर है। और आप समझ लें कि दुनिया की 3 क्वार्टर ट्रेड अगर 100% ट्रेड होती है तो 75% ट्रेड जो वो GDP जो है वो इस ग्रुप के दरमियान होती है। अब इंडिया को जब ये मौका मिलने लगा लीडरशिप, तो वो क्या करने लगा है, इंडिया ने प्लान किया कि वो बांग्लादेश को, इजिप्ट को, मॉरिशस, नाइजीरिया और ओमान को, और सुनने में आए थे आई थिंक UAE वगैरह को भी वो इनवाइट कर रहा है एज ए। और उनको जो इस अगले साल जो डिस्कशंस होनी है उसमें। ठीक है जनाब। अब ये देखें कि ये एक तरफ है कि हमने पाकिस्तान में ये ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान एक एशियन टाइगर बनेगा। एशियन टाइगर असा कट्टा ते साहब बनना ही असी पुठे जड़ा ना वो मंगन ते आ गए हैं। ठीक है, हम मांगने पे आ गए हैं, गली गली सड़क सड़क मोहल्ले मोहल्ले पे मांग रहे हैं। और वो जो है इंडिया जो है वो G20 का जो है वो इस वक्त लीडर बन गया। ठीक है, और प्रेसिडेंसी उसके पास आ गई है। ये वो मैं डिफरेंस बताना चाहता हूँ, ये वो डिफरेंस है। हम क्योंकि ना तो पॉलिटिकल लीडरशिप, ना इमरान खान को टेन्योर कंप्लीट करने दिया गया, ना नवाज शरीफ को कंप्लीट करने दिया गया, ना उससे पिछलों को टेन्योर कंप्लीट करने दिया गया। किसी को टेन्योर तो कंप्लीट करने नहीं दिया जाता। जब टेन्योर नहीं कंप्लीट करने दिया जाता तो फिर इंजी हथों पैर तो लाला लाला फाड़ो हो जाती। अब देखें कि अब जो इस चीज में है कि G20 की जो लीडरशिप लेते हुए, ठीक है जी, अब जाहिर बात है इंडिया को उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। सबसे बड़ा ये कि भाई वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने की वजह से बिजनेस इकोनॉमी है। मैं आज देख रहा था $525 बिलियन उनकी उनकी जो फॉरेन रेमिटेंस पड़ी हुई है, सॉरी फॉरेन रेमिटेंस कह रहा हूँ, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है उनके पास 525 है, जो कि $100 बिलियन कम हुआ है। यानी कि उन्होंने अपना डॉलर जो रुपया इतना ऊपर किया हुआ था कि ये रिसेंटली जब डॉलर ऊपर गया है तो डॉलर तगड़ा हुआ तो $100 बिलियन GDP कम होगी। आप इमेजिन करिए कुछ अरसे के अंदर इंडिया की। ठीक है, लेकिन अब फिर भी $525 की, दिस इज आई थिंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मैं डाटा आपको दे रहा हूँ। अच्छा, अब आप ये देखें कि अब जो ग्लोबल इकोनॉमी है या जो हालात आप देखें, तो वेयर डज इंडिया स्टैंड।
एक तो सारी बात है, बहुत ज़्यादा वो टूरिज्म पे फोकस कर रहे हैं, हेल्थ टूरिज्म और उन चीज़ों पे तो वो फोकस करते हैं, लेकिन ये जो टूरिज्म होगी भाई, दुनिया के सारे लीडर वहाँ पे आ रहे हैं, तो आप इमेजिन कर लें जब दुनिया के लीडर वहाँ पे आएंगे तो फिर चीज़ें तो होंगी। अब 13-14 दिन के बाद ये जो प्रेसिडेंसी बदलनी है, ठीक है जी, ये जो बाली समिट के नाम पे होनी है, और वहाँ पे किन चीज़ों की डिस्कशन होती है मैं आपको बताता चाहूँ। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर की बात होती है, हेल्थ आर्किटेक्चर। इसका मतलब ये है कि दुनिया में अब इंडिया क्या करता है, वो कहता है जी हम तो ग्लोबल वैक्सीन हब है, ठीक है, हमारे पास सारी वैक्सीन बनती है। हमने, वो कहते हैं कि हमने, आप डॉक्टर जयशंकर को अब सुने ना, वो किस तरह लीडरशिप ले रहे हैं दुनिया की। उन्होंने कहा जी वैक्सीन हम बनाते हैं। मजे की बात है, आज भी पाकिस्तान में जो रेबीज की मेडिसिन है, ये जो कुत्ता काटना और सांप काटने की बार बार मुझे बताना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ये इंडिया से आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के और इंडिया के कुत्ते एक जैसे हैं, और वो जो सांप भी एक जैसे हैं, कुत्ते भी एक जैसे हैं और सांप भी एक जैसे हैं। अब आप इमेजिन करें ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर की जो डिस्कशन हो रही है, उसमें तुसी देखो जनाब कि वो कह रहे हैं हम तो वैक्सीनें बनाते हैं, और अगले दिन टॉन्ट मारा डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका को। उसने कहा जी वो बहामास में उधर करके जो है ना, वो उधर इंडिया ने वैक्सीन पहुंचाई थी, जो उसके करीब तरीन मुल्क था डेवलप्ड, जो कि अमेरिका था, उसने नहीं, उसने अमेरिका का नाम नहीं लिया डॉक्टर जयशंकर ने, लेकिन उसके कहा उसके जो करीब तरीन मुल्क थे उन्होंने वैक्सीन नहीं दी, हमने यहाँ से दिल्ली से इंडिया से वैक्सीन वहां भेजी। और वो कह रहे हैं जी हेल्थ टूरिज्म के लिए आए इंडिया के अंदर, और बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भी जाते हैं अपना इलाज कराने, लिवर शिवर ये वो। सो दिस इज वेयर दे हैव स्टूडेंट। और फिर आपकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। हम जो सी पैक के अंडर बनाना चाहते थे, कोई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते थे, हम नहीं कर सके। सस्टेनेबल एनर्जी पर ट्रांजिशन, अब ये जो चीज़ें ना, ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, इसके लिए आपका कम से कम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि लोग आपके साथ, आप ये समझें कि यार ये काम कर सकते हैं। इन मुल्कों की इतनी पोजीशन है, डू वी स्टैंड हेयर, क्या हम कोई ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं? ये हमारा कोई इस तरह का, हमारे पास इस तरह का कोई पैकेज है? हमारे पास तो नहीं, अल्लाह दे हुक्म ना, अही तो वेले हैं ना कमाच, ठीक है ना सर जी। और अब ये देखें कि ये जो G20 की जो लीडरशिप वो लेंगे, ठीक है जी, और वो क्या कह रहे हैं कि जी हम बड़ा जो है वो अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाएंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, और हम जो है ना वो अपने टेक्निकल रेगुलेशंस अच्छे करेंगे, दुनिया के साथ ट्रेड करेंगे, ये सारी चीज़ें। आप देखें कि अब वो ये कह रहे हैं कि अब जो उनके पास जो बॉटम लाइन है, इंडिया के पास बॉटम लाइन ये है कि वो कह रहा है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ की मदद करेगा। देखें, अगर आपने इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करना है ना, तो आप मेरा ख्याल इंडिया गए नहीं है। इंडिया में एक बड़ी खूबी ये है कि वहाँ पे अभी भी आप देखें ना, तो पुलिस वालों को डंडा होता है सिर्फ, और सारी आवाम सीधी होती है। यहाँ पे क्लैशन को भी होती है तो सारे लोग उसे छिल्लर छिल्लर कहते हैं, मतलब इस तरीके से बात कर रहे थे। बात सिंपल ये है कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हमसे बेहतर हैं। वो हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ, आज उसका 2.5 रुपये का 1 रुपया है। वो तो जाहिर बात है, हम कहते हैं ना एक दिन बाद, वो कहते हैं हम तो आज़ाद हुए नहीं, हम तो पहले से ही थे। लेकिन ये एक अलग टॉपिक। अच्छा ये बताएं, जो पॉलिसीज़ हैं उनकी पॉलिसीज़ में और हमारी पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है? आपकी बात मान लेते हैं कि वो एक दिन बाद आज़ाद हुआ, वो एक दिन बाद आज़ाद होकर भी हमारे से आगे कैसे चला गया? लोग तो हम एक ही थे। अभी आप ये देखें कि उनका कोई भी सदर, कोई भी वजीर आज़म है जिसका बाहर क्या है, उसका बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारा कौन सा ऐसा है? हमारा तो यहाँ पे 21वें ग्रेड का ऑफिसर रिटायर्ड होता है, उसका अमेरिका में पहले से रेजिडेंस तैयार होती है या इंग्लैंड में तैयार होती है। वहाँ पे आज भी तमाम लोग इंडिया के अंदर ही हैं, बाहर नहीं जाते। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, बात ये होती है कि आप एक ड्रम है ना जिसको भर रहे हैं और उसके अंदर ही पानी को जिस तरह मर्जी सर्कुलेट कर रहे हैं, वो खाली कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे लीक लगा दें, छोटा सा सुराख भी कर दें, तो वो खत्म हो जाएगा। एक ना एक दिन वो जरूर खत्म होगा, चाहे जितना भी वो फुल भी भरा हो। ये बताएं, हमारे सिस्टम में जो खामियां हैं वो हमारे लोगों की वजह से हैं या जो सिस्टम चला रहे हैं उनकी वजह से हैं? क्या समझते हैं? देखिए नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारे में खामियां हैं वो हमारी वजह से हैं। आप मुझसे कभी इंटरव्यू ना कर सकते, मैं इजाज़त ना देता आपको। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ठीक है। मैंने आपको कहा कि ठीक है यार हम बोल लेते हैं, तो आपने कहा ठीक है बोल लेते हैं। अगर मैं बोलना ना देता तो आप कैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता था, अगर आप ना बोलते तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह गलती हम लोगों में है, यानी इजाजत या परमिशन हम देते हैं किसी को कि आओ हमारा नुकसान करो। बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ हम ये कहते हैं कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, दूसरी तरफ हम ही वो ही प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब हैं या जो भी हैं, वो तारीफ करते प्रॉपर अपने जलसे में वीडियो चलाते नजर आते हैं उनके, कभी फॉरेन मिनिस्टर की जयशंकर साहब की या कभी किसी की तारीफ करते नजर आते हैं, और दुश्मन तो दोस्त दुश्मन भी उनकी तारीफ कर रहे हैं।